ऐसे मैं कंटिन्यू करता हूँ। क्या इसका भी कोई ट्विस्ट में बाण रूप में जानी जाती है? आपने समस्त जगत में पूजी जाने वाले लिंग का तथ्य हमें बताया। क्या इसका भी कोई विशेष कारण है कि शिव की प्रिय पार्वती समस्त विश्व में बाण रूप में जानी जाती है? अब आप लोगों में से कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सूत ऋषि ने लिंग के पूजन का कारण कब और कहाँ बताया। तो इसी शिव पुराण के विंध्येश्वर संहिता के अध्याय 5 में आप लोग देख सकते हैं, वहाँ ऋषि सूत ने शिवलिंग के विषय में विस्तार से बताया है, जैसे शिवलिंग क्या है, शिवलिंग का ओरिजिन। सुविधा के लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। अब इतने विस्तार से बताने के पश्चात भी ऋषि वही प्रश्न पुनः क्यों पूछेंगे? सत्य यह है कि यहाँ ऋषि सूत से लिंग के विषय में या रीजन पे नहीं, अपितु माता पार्वती के बाण रूप में जाने जाने व विख्यात होने का कारण पूछ रहे हैं। अब एक और प्रश्न आता है और आप लोगों के मन में आ भी रहा होगा कि बाण रूप क्या है। चिंता ना करें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए, बाण शब्द नंबर 5 का बोधक या इंडिकेटिव है, जो कि काम के अभिप्राय में पंचसर, महादेव के अभिप्राय में पंचमुख और पंच तत्वात्मिका की दृष्टि से माता पार्वती के लिए बाण शब्द का प्रयोग होता है। पंच तत्व अर्थात 5 बेसिक एलिमेंट, जो कि पृथ्वी, अप, तेजस, वायु और आकाश, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस अर्थात पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व है। हम सभी को पता है कि कोई भी वस्तु इन्हीं पांचों तत्वों को मिलाकर बनती है, अर्थात ये पांचों हर चीज के सोर्स है। और हम सभी को पता है कि हर चीज का मेन सोर्स प्रकृति है। अब माता पार्वती स्वयं प्रकृति रूप है और प्रकृति पंच तत्वात्मिका है, और पंच तत्वात्मिका को ही बाण रूप कहते हैं। तो श्लोक 2 और श्लोक 3 को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। इसी अध्याय के श्लोक 16 में आता है अवधूत दिगंबर, अर्थात महादेव अवधूत के फॉर्म में थे, जो कि इस श्लोक से इंडिकेट हो रहा है। अब अवधूत को डिस्क्राइब करता है एक बहुत सुंदर श्लोक है। मीन्स द अवधूत इज इमोर्टल, इज द ग्रेटेस्ट, हैड डिस्कार्डेड वर्ल्डली टाइज एंड ही इज इंडिकेटेड इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अर्थात अवधूत अक्षर है, महान है, किसी भी सांसारिक बंधनों से परे है, मुक्त है, वो सच में ब्रह्म को रिप्रेजेंट करता है। अवधूत आध्यात्म के शिखर पे है, सभी बंधनों से परे है, जो कि खुद को एज ए प्योर इंटेलिजेंस रियलाइज कर चुका है। वह मानव जन्म की 6 दुर्बलता से अनिविज्ञ है, जैसे दुख, श्रम, बुढ़ापा, मृत्यु, भूख, प्यास। वह अपने ऊपर रहे सारे बंधनों को तोड़ चुका है। वह ऐसे विचरण करता है जैसे कोई बालक, पागल या किसी के द्वारा कब्जा किया गया हो, जो कि किसी तरह के एम्बलेम को धारण नहीं करता, जिसे न किसी तरह का कोई डिजायर है, ना ही किसी तरह का कोई मोह, जिसके लिए ना कुछ गलत है ना सही, ना पवित्र है ना अपवित्र, जो कि हर तरह के कामी बंधनों से ऊपर है। अब यह भी एक प्रश्न आता है कि लॉर्ड शिवा ने अपने हाथों में क्या होल्ड कर रखा था? क्या उन्होंने अपना ऑर्गन होल्ड कर रखा था? और अगर नहीं तो क्या होल्ड किया था? अब इस बात को जानना और समझना अति आवश्यक है कि उन्होंने अपने हाथों में क्या होल्ड कर रखा था, क्योंकि अगर ये बात पता चल जाए तो आधी पिक्चर तो वैसे भी क्लियर हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, या मैं कहूँ तो मनुष्यों द्वारा फैलाया गया है झूठ है कि उन्होंने अपने हाथों में ऑर्गन होल्ड कर रखा था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नहीं, उन्होंने अपने हाथों में अपने ऑर्गन को होल्ड करके नहीं रखा था। तो अब प्रश्न आता है कि उन्होंने आखिर होल्ड क्या कर रखा था? तो उन्होंने फायर बैंड, आपके समझने के अनुसार कहूँ तो अग्नि लिंग को होल्ड कर रखा था। और ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं कहा, इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक नहीं अभी तो 3 एविडेंस, वो भी तीनों अलग अलग पुराणों से, जिससे ये बात स्पष्ट, साफ और सिद्ध हो जाएगी कि उन्होंने अपने हाथों में ऑर्गन नहीं अभी तो फायर बैंड या अग्नि लिंग को होल्ड कर रखा था। ब्रह्मांड पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 27 में दारुण का इंसिडेंट आता है, जहाँ इसे भस्म महात्मा के रूप में वर्णित किया गया। इसी अध्याय के श्लोक 11 में ऋषि सूत कहते हैं उन्मुख व्यग्रस्त, अर्थात ही हेल्ड फायर बैंड इन हिज हैंड, अर्थात उन्होंने अपने हाथों में फायर बैंड और अग्नि लिंग को होल्ड कर रखा था। इवन इस इंसिडेंट में प्रेजेंटेड ऋषि, अर्थात जो ऋषि दारुण में थे, जो इस पूरे इंसिडेंट के मुख्य पात्र हैं, वो स्वयं जब ब्रह्मदेव के पास जाते हैं उनसे सहायता मांगने, तो वो स्वयं भी ब्रह्मदेव से यही कहते हैं कि उन्मुख व्यग्रस्त, अर्थात ही हेल्ड फायर बैंड इन हिज हैंड, अर्थात उन्होंने अपने हाथों में फायर बैंड और अग्नि लिंग को होल्ड कर रखा था। लिंग पुराण पूर्व भाग अध्याय 30 में भी इस इंसिडेंट का वर्णन आता है, जहाँ स्वयं ब्रह्मदेव ने श्लोक 29 में कहा है उन्मुख व्यग्रस्त, अर्थात हेल्ड फायर बैंड इन हिज हैंड, अर्थात उन्होंने अपने हाथों में फायर बैंड या अग्नि लिंग को होल्ड कर रखा था। और यही कारण है कि गीता प्रेस के शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में के हिंदी ट्रांसलेशन में आपको तेजोमय लिंग लिखा मिल जाएगा। यहाँ जो भी अनुवादक है उन्होंने नो डाउट इस इंसिडेंट को अलग अलग पुराणों से पढ़ रखा है। तो ऋषि सूत, स्वयं ब्रह्मदेव और स्वयं दारुवन के ऋषियों के वक्तव्य से ये क्लियर होता है कि महादेव ने अपने हाथों में कोई ऑर्गन नहीं अपितु उन्मुख अर्थात फायर बैंड या तेजोमय लिंग को धारण कर रखा था। अब एक और बात है कि कहीं भी इस इंसिडेंट को ओरिजिन ऑफ शिवलिंग या रीजन ऑफ वर्शिप ऑफ शिवलिंग इन होल वर्ल्ड, अर्थात शिवलिंग की उत्पत्ति या समस्त विश्व में लिंग के पूजे जाने का कारण के रूप में वर्णित या व्याख्या नहीं किया गया। अपितु कहीं ये इंसिडेंट बाण रूप के वर्णन, कहीं भस्म के महात्मा और कहीं दारुवन के ऋषि के शिव के अनुग्रह के रूप में वर्णित किया गया है। अब आधी पिक्चर तो आप लोगों को क्लियर हो ही गई होगी। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हम लोगों ने ये तो सिद्ध कर दिया कि महादेव ने अपने हाथों में ऑर्गन नहीं अपितु उन्मुख या तेजोमय लिंग को रखा था। तो अब ये प्रश्न आता है कि वो विशेष ट्रिक क्या थे जो महादेव दिखा रहे थे, वो भी देख लेते हैं। ब्रह्मांड पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 37 के श्लोक 13 में महादेव द्वारा दिखाए जा रहे विशेष ट्रिक को बताया गया है। श्लोक 13 में आता है एट सम पॉइंट ही लाफ्ड boisterously and terribly
At some place he showed surprise and began to sing. At some place he began to dance, expressing amorous sentiment. At some place he began to cry again and again. अर्थात किसी क्षण वह भयावह रूप से हंसते, किसी क्षण वह आश्चर्य दिखाते हुए गाने लगते, किसी क्षण वह नृत्य करते तो किसी क्षण मिलाप। और लिंग पुराण पूर्व भाग अध्याय 21 में भी इस विशेष ट्रिक को डिस्क्राइब किया गया। श्लोक 29 और 30 में आता है, Sometime he uttered the frightened laugh, and time uttered a tragic laugh. Sometime he showed surprise and began to sing. Sometime he danced, and sometime he began to cry again and again. ऊपर बताया गया छंद या श्लोक व्यवहार या तपस्या के पाशुपत तरीके का वर्णन करते हैं, जो कि आप लोगों को पाशुपत सूत्र के अध्याय 3 में देखने को मिल जाएगा। तो लीजिए, विशेष ट्रिक के विषय में भी हमने आपको बता दिया कि विशेष ट्रिक पाशुपत वे ऑफ फिनांस था, ना कि वो जो मलिस समझाते या बताने का प्रयत्न करते हैं। अब इसके बाद यह क्लेम होता है कि सेरेस ने महादेव को श्राप दिया और उनका लिंग धरती पर गिर गया। पिछले पॉइंट से तो ये क्लियर हो चुका है कि महादेव ने अपने हाथों में उन्मुख लिंग होल्ड कर रखा था, जिसके पश्चात सेज महादेव को कर्ज करते हैं कि उनके हाथों से उनका यह वही चीज बोल रहा था। इसके उत्तर में देखें महादेव क्या करते हैं। अर्थात स्वयं ब्रह्मदेव से लेकर किसी भी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मेरे हाथों से मेरे या उन्मुख लिंग को बलपूर्वक नीचे गिरा। तो सेज के कर्ज का तो हमारे समूह पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु क्योंकि ये महादेव की माया थी, महादेव की लीला थी, तो उन्होंने स्वयं ही उन्मुख लिंग को अपने हाथ से छोड़ दिया। तो ये कि सेज के कर्ज से महादेव का लिंग भूमि पर गिर गया था, ये भी एक्सपोज हो गया। बल्कि एक एपिक रिप्लाई के बाद महादेव ने स्वयं अपने उन्मुख लिंग को छोड़ दिया था। अब जब तक उन्मुख लिंग महादेव के हाथों में था तब तक तो नियंत्रण दिया, परंतु जैसे ही महादेव ने उसे अपने हाथों से छोड़ा और वह भूमि पर गिर गया, उसने अपनी उपमा को सिद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भूमि पर गिरने के बाद उस उन्मुख लिंग ने अपने आसपास की हर चीज़ को जलाना या भस्म करना प्रारंभ कर दिया। अब शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 12 के 45 श्लोक में आए महादेव के स्टेटमेंट को भी गलत तरह से यूज किया जाता है, तो चलिए उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। श्लोक 45 में आता है, अब महादेव ने यहाँ योनि रूपेण का वर्णन क्यों किया और क्यों कहा कि माता पार्वती के अलावा किसी में इतना सामर्थ्य नहीं। योनि अर्थात सोर्स, रूपेण अर्थात होम, योनि रूपेण अर्थात द सोर्स होम। और हम सभी को पता है कि हर चीज़ 5 तत्व से मिलकर बनी है, जो कि हर चीज़ों का सोर्स है। और इन 5 सोर्स और मूल तत्वों के फॉर्म को हम बाण रूप के नाम से इंडिकेट करते हैं, जो कि इस वीडियो के पूर्व में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब सोर्स फॉर्म अर्थात योनि रूप अर्थात पंचतत्विक फॉर्म अर्थात बाण रूप, इन सबको हम एज ए प्रकृति आइडेंटिफाई करते हैं। इवन अगर आप लोग शिव पुराण कैलाश संहिता अध्याय 3 के श्लोक 21 को देखेंगे तो वहाँ आया है, पुकार इज इट्स सोर्स फॉर प्रकृति। या प्रकृति और योनि दोनों शब्द को एक साथ ही यूज किया गया है। देखिए, जिस प्रकार विद्युत इलेक्ट्रिसिटी अपने रास्ते में आने वाले हर चीज़ को जला देती है, परंतु भूमि और पृथ्वी से मिलते ही वो स्टेबल हो जाती है, उसी प्रकार ऐसा तत्व जो कि हर चीज़ों को भस्म कर रहा है, उसे वही होल्ड कर सकता है या स्टेबलाइज कर सकता है जो कि हर तत्व में प्रवीण हो, हर तत्व का मूल हो या सोर्स हो। योनि रूपेण अर्थात सोर्स इज इक्वल टू बाण रूप अर्थात पंचतत्विक फॉर्म इज इक्वल टू प्रकृति। और हम सभी को पता है कि पार्वती स्वयं प्रकृति है, तो माता पार्वती जो कि प्रकृति फॉर्म है, जो कि पंचतत्विक फॉर्म बाण रूपा है, जो कि सोर्स फॉर्म योनि रूपेण है। अभी बाद में सब देख सकते हैं, कोई चर्मखंड मुतेंद्री नहीं अपटेज का वर्णन में उपयोग किया गया है। सब आप देख सकते हैं रिमेनिंग। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में दारू मंत्र ये इंसिडेंट बाण रूप के वर्णन के रूप में अंकित है। और यही इंसिडेंट वो कहीं ना कहीं तो भगवान राम को बोल रहे थे, है ना, कहीं ना कहीं यही इंसिडेंट बोल रहे थे और यही इंसिडेंट हुआ है। और एक्चुअल में जो बहुत बड़ा सा जिसको कोई ढूंढ नहीं पा रहा था, वो एक्चुअल में उन्मुख लिंग था, उसको कोई ढूंढ नहीं पा रहा था, वो कोई ऑर्गन नहीं था जैसे ये लोग बोलने जा रहे थे, वो उन्मुख लिंग था, वो कोई ऑर्गन नहीं था। ये दारुवन इंसिडेंट से कनेक्टेड है, ये दारुवन इंसिडेंट से कनेक्टेड है। वही वहाँ पे शायद ये कल्प भेद के कारण वहाँ पे फिर राम जी का मतलब ये है। तो आप समझ के साथ साथ कि लिंग गिर गया है, वो लिंग कैसे गिर गया, वो लिंग उन्मुख लिंग था, आपको क्लियर हो गया है ना। तो वो जो बोलते काटूंगा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो एक्चुअल में वो लिंग नहीं था, वो उन्मुख लिंग था, वो एक लाइट का रेस था। तो उसको वो अलग अलग टुकड़ों में किए थे, उसको उन्होंने सेपरेट करके काट दिया। और वो जो भी थे रेज, जिसको हम शिव जी बोलेंगे एक तरीके से, उनका वो बना और वो उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चिल्ला रहा है। देख लिया ना आपने किस तरीके से लोगों का ज्ञान का फायदा उठाता है। महादेव ने अपने हाथों में उन्मुख अर्थात तेजोमय लिंग को होल्ड कर रखा था, ना कि किसी ऑर्गन को। महादेव द्वारा दिखाए गए विशेष पाशुपत वे ऑफ फिनांस, ना कि वो जो मनुष्य बताते हैं। किसी के श्राप से महादेव का उन्मुख भूमि पर नहीं गया, अभी तो अपनी लीला कारण महादेव ने देखिए स्वयं गिरा दिया, स्वयं उन्मुख को छोड़ दिया। माता पार्वती द्वारा लिया गया योनि रूप कोई चर्मखंड मुतेंद्री नहीं, अभी तो अब ये अलग है, इसी पुराण से था। अपने ये वाला भी आप देख सकते हैं, ये वाला भी वेबसाइट है, एक बढ़िया PDF है, डिबंकिंग हिंदू फोबिया। तो उन्होंने भी PDF बनाया। एक्चुअली मैं इसलिए इसमें नहीं दिखाना चाहा क्योंकि सब ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये भी वही चीज़ है, इन्होंने भी बहुत सुंदर तरीके से सब इनका खंडन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से खंडन किया, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से खंडन किया, आप सब पढ़ सकते हैं।
बस JL शास्त्री गलत ट्रांसलेशन करता है। अब पता नहीं कहाँ से ट्रांसलेशन लिया, मुझे वही नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मैं वही ढूंढने की कोशिश करता हूँ। बाकी इतना तो समझ आ गया कि वो उन्मुख लिंग था नहीं था। और ब्रह्मा जी या राम जी जिस चीज़ को वो ढूंढ रहे थे, ब्रह्मा जी जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे वो रेस था, वो उन्मुख लिंग था, वो फायर ब्रांड था, वो ना कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था जो वो बोलने का पाखंडी इंसान कोशिश कर रहा था। तो आप समझे ना कि कितना पाखंड फैलाया जा रहा था, कितना पाखंड फैलाया जाता है। आप ये देख लीजिए साफ साफ, अब ये PDF में सर्च करके देख लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिएगा हिंदू फोप्स एक्सपोज्ड PDF, तो वहाँ पे आप ये सब पढ़ सकते हैं। पूरा बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया। तो एक्चुअली ये इंसिडेंट ये है, और ये वो वाला बोल रहा था। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि वो जो बोल रहा था कि वो कुछ भी इंसिडेंट बोल रहा है, वही इंसिडेंट राम जी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऋषि ने श्राप दे दिया, महादेव जी ने स्वयं छोड़ दिया था, और महादेव अवधूत रूप में थे, ठीक है, अवधूत रूप में थे, और उनके हाथ में उन्मुख लिंग था, फायर ब्रांड था, रे ऑफ टॉर्चेस, फायर ब्रांड था, ना कि लिंग था, ठीक है। तो ये कैसे क्लियर होते, लिंग पुराण और ब्रह्मानंद पुराण से पूरा क्लियर हो जाता है। और गीता प्रेस का ट्रांसलेशन में पाखंडी नहीं दिखाएगा, गीता प्रेस में तेजोमय लिंग लिखा हुआ इसी पुराण में, ये कुछ और ही पुराण पढ़ रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये मनोज पब्लिकेशन का पूरा रहा है, ये मनोज पब्लिकेशन का पढ़ रहा है, ठीक है। बहुत बड़ा पाखंडी आदमी है ये, सामान लायक नहीं है ऐसे पाखंडी लोग, कचरा फैला के रखा सामान ये पूरा, ये देखिए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये वाला से ही इसने यहाँ से बोला है, ठीक है, यहाँ से ही इसने बोल दिया, और बोल रहे सौरकांड से बोला है इसने, पता नहीं सौरकांड में तो मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, मुझे मिल भी नहीं रहा है ये इंसिडेंट, कि गीता पर वहाँ कुछ और ही है। एक तो पैटर्न भी देखिए कितना अलग है वहाँ पे, इसने पहले भी उसी से ही दिखाया था, कहाँ से पढ़ता है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो समझ गए कि ये दारूवन इंसिडेंट से कनेक्टेड है। बस ये दारूवन इंसिडेंट उस श्री राम से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये उन्मुख लिंग था, उन्मुख लिंग, रे ऑफ टॉर्चेस, जिसको ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे खोज रहे थे, जो इनफाइनाइट फैला हुआ था, जो लोग थक गए थे ढूंढ ढूंढ के, वो उन्मुख लिंग था, वो कहीं भी नहीं मिल रहा था उनका एंड, वो उन्मुख लिंग था जिसका एंड कुछ भी नहीं मिल रहा था, जिसको परेशानी से 12 टुकड़ों में काट दो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं था, जैसे ये पाखंडी बोल रहा था, ये उन्मुख लिंग था। अब देखो कैसे ये कनेक्टेड, अब वही मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये कहाँ से बोला, मुझे लग रहा है इसने इसी से ही बोला है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आप एक बार बताइए मुझे कमेंट में कि, लेकिन इसका खंडन हो गया। इतना तो है कि दारूवन इंसिडेंट से कनेक्टेड है ये कथा, ये कथा दारूवन इंसिडेंट से कनेक्टेड है, लेकिन ये इतना बड़ा पाखंडी है, इतना बड़ा पाखंडी है कि ये इतना बड़ा पाखंडी है ना कि ये चेरी गलत गलत बुक से दिखाता है। ये क्या पता कौन सा बुक है, ये गीता प्रेस का भी बुक नहीं लग रहा मुझे, ये कौन सा बुक है, और मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया। देखिए वही दिखा रहा था ना, सौराष्ट्र, ये सब जितने भी है, दारुक वन में नागेश 30 ज्योतिर्लिंग की पूजा करता परमानंद की प्राप्ति करता है, ये मैं वही देख रहा हूँ, ये कहीं भी नहीं लिखा है। ये कहाँ से लिया आप को बताइएगा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला आदमी ने, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान है इसका। सीता जी के वापस लाए हुए लंका, उस समय समुद्र तट पर श्री राम जी ने इस लिंग को स्थापित कर भगवान राम की अर्चना की, उनकी प्रार्थना पर शिवलिंग इस ज्योतिर्लिंग में बना। ये आधा अधूरा तोड़ मरोड़ के तो बोला है इसने, ठीक है, इसने पूरा तोड़ मरोड़ के बोला है, ठीक है। फिर ये कहाँ से बोला है, ये क्यों दारूवन इंसिडेंट से कनेक्टेड है ये चीज़। फिर देखिए ये जितना भी दारूवन इंसिडेंट से जो भी लिंग था ना, तो उसमें से फिर एक वो जो उन्मुख लिंग है उसको लेके भगवान श्री राम वहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, ऐसा लिखा है यहाँ पे, वो क्लियर हो जाता है। फिर देखिए भगवान शिव का 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्या में हुआ। फिर ऐसे से लिखा है, शिव जी ने दारुक नामक असुर को मार के अपने एक वैश्य भक्त सुप्रिया की रक्षा की थी। शिव जी ने इस लिंग का दर्शन और पूजन करके महापातकों का समूह कर दिया। देवाली महादेव जी का 11वां अवतार सेतुबंध में रामेश्वरन कहा जाता है, लेकिन इसने कहाँ पे पाखंड फैलाया मुझे दिख ही नहीं। इसी प्रकार रामेश्वर का
शिव जी का घुमेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ, जहाँ उन्होंने अपने प्रिय भक्त घुमा को आनंद दिया। शिवजी सरोवर आप देख रहे हैं ना, मतलब ये ज्योतिर्लिंगों का 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का बना के ये दिव्य ज्योतिर्लिंग शिव जी के ये दिव्य 12 अवतारों वाली ज्योतिर्लिंग की कथा है। ये अवतार है, ये काट काट के गिर के उग गया। ये नीच इंसान ये सब वर्ड यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि अवतारों की और ज्योतिर्लिंग का भगवान ने अवतार लिया था। और यहाँ पे जो रामेश्वर लिंग को गंगा जल में स्नान देखिए तो वो शिवलिंग है, और भगवान शिवलिंग के रूप में अवतार। शिव जी ने इस लिंग का दर्शन और पूजन इस महापातकों का समूह नष्ट करने के लिए किया। देवादिदेव महादेव जी ने 11वां अवतार सेतुबंध में रामेश्वरन कहलाता है। सीता जी को वापस लाने के लिए लंका जाते समय समुद्र तट पर श्री राम जी ने इस लिंग को स्थापित कर भगवान शिव की आराधना की। तो ये लिंग कहाँ से आ रहा है, और जितने भी ये है ये भगवान के ये भगवान के अवतार है, अवतारों है। ये कहाँ से पढ़ रहा है वही मुझे ढूंढना है। इसने यहाँ से कुछ पाखंड फैला दिया है इसने। देखिए ये कहाँ से पढ़ रहा, आप एक बार बताइएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुनि राम ने कहा, राघव अनुग्रह, मुझे आज बहुत दिन से विश्वनाथ का दर्शन हुआ, उसके बाद प्रसन्नता प्राप्त हुई। मैं भी एक लिंग स्थिति करना चाहता हूँ। इतना कहकर मुनि ने नाम से उत्तम लिंग की स्थान की। मुनि द्वारा स्थापित एक लिंगेश्वर नाम के अग्निकोण में थी। यह लिंग का नाम अगतीश्वर था। मुझ उसी लिंग की पूजा का रामेश्वर की कथा, राम की स्तुति प्रणाम करके पुरातन गंधर्व भी। इतना तो है कि दारूवन इंसिडेंट से 100% श्योर ये कनेक्टेड है। गंधनान लिंग दर्शन कर पश्चात वह आश्रय में चले गए। हे देवी, फिर रामेश्वर के सुंदर देवालय में भी आग्नेय दिशा में अग्नितीश्वर, ईशान दिशा में गंधमादनेश्वर, ये दोनों लिंग अब भी वर्तमान है। उन्हें दो जानता कोई नहीं है। रामेश्वर के वे लिंग स्वर्ग, पाताल और मृत्यु 3 लिंगों में प्रसिद्ध है। तो और ऊपर लिखा है कि संस्कार जागृत एवं उदय हो गया। कुंभ जना आ पहुँचे, आकर शिव तथा राम का नमस्कार किया। और देखिए, और ये रेफरेंस यहाँ से लिया था। काटूंगा, मुझे वही नहीं समझ आ रही। देखो सौर कांड लिखा, लेकिन ऐसा कहीं गीता प्रेस में नहीं देखने को मिला मुझे। आप ही इसे काटे। अब यहाँ पे अगर काटने का भी बात किया गया ना, तो वो उन्मुख लिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। ये अंग, ये ट्रांसलेशन गीता प्रेस का कभी भी ऐसा फॉर्मेट नहीं है। ऐसा फॉर्मेट है ही नहीं कि संस्कृत श्लोक फिर हिंदी, ऊपर पूरा संस्कृत है, नीचे पूरा हिंदी है, ठीक है। और इस टाइप का तो श्लोक नहीं कि अंग नहीं है, अंग वर्ड यूज ही नहीं हुआ है। वो ज्योतिर्लिंग देखिए, क्योंकि देखिए साथ ही त्रिशूल से उसको उत्तरी पर तजबत चिटका। क्या लिखा है, दिख भी नहीं रहा। पृथ्वी पर 12 चिटका। अच्छा, त्रिशूल से उसको 10 जगह 10 तक छिटका, और यही 12 ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुए। तो लेकिन ये तो कैसे हो सकता है, क्योंकि मनुष्य पब्लिकेशन में ही देख लीजिए, वहाँ पे तो अवतार कहा जा रहा है, वहाँ पे तो अवतार कहा जा रहा है। भाई ढूंढ रहा हो, अगर यहाँ पे नहीं है तो कहाँ पे, आप एक बार बताइएगा ये क्या। लेकिन इतना है कि ये दारूवन इंसिडेंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। क्योंकि जैसे था ना कि अचानक से भगवान शिव चले गए, उनके पत्नी सब विमोहित हो गई, श्राप दे दिया था, लोग जैसे मजाक उड़ाने की कोशिश करते, लिंग गिर गया था। ये 100% इसी का ही है। जब किरातेश्वर शिव जी उनके दूत बने, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से इसने यह अवतार, मतलब ये वाला कहाँ से लिया है। आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे तो अवतार का बात किया गया ना, वो अवतार ले लिए थे, लेकिन ये मतलब ये कहाँ से लिया, आप एक बार प्लीज़ बताइए मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। कहाँ पे मैं गलत हूँ वही नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि पढ़ कहाँ से रहा है मुझे वो भी नहीं समझ आ रहा है।
एक बार बताइएगा, फिर मैं देखता हूँ। लेकिन इतना है कि दारुवन इंसिडेंट तो उन्मुख लिंग था। ये कौन सा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है वो भी नहीं, ये जान मुझे ब्लर करता है ये, ताकि कोई देख ना पाए। ये लिखा है, देखिए यहाँ पे है कि 12वां लिंग गंधमादन लिंग पर्वत के ईशान शिखर पर चिरकाल तक स्थित रहा और उसे मनुष्य ने नहीं देखा। मुनियों ने लिंग के रूप में शिव जी को पहचान लेकर उन्होंने वर मांगा, ग्रीस आप तो फिर लिंग को प्राप्त होंगे, आपको फिर सर्वदा काशी से मणिकर्णिका का। ये कहाँ से पढ़ रहा, आप एक बार भूले गए, ये कहीं ना कहीं चेरी पिकिंग कर रहा है ना, लेकिन ये दारुवन इंसिडेंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, शिखर को तुम संयोग कर देखो, फिर आज वानरों सहित तुमने इस मोक्षप्रद लिंग देख लिया। तुम्हारे स्थापित लिंग की महिमा से यहाँ पे लिखा है कि मुनियों ने लिंग के रूप में शिव जी को पहचान की तथा उन्होंने वर मांगा कि हे गिरिजा, क्या लिखा है, आपको फिर लिंग की प्राप्ति होगी। ये उन्मुख लिंग के बारे में बात किया जा रहा है, वही मैं बोल रही हूँ, उन्मुख लिंग है ऐसा पूरा, दारुवन इंसिडेंट से कनेक्टेड है, वो आपको मैं बता दिया था। ये अलग बस कल्प में हो रहा होगा ना, पता नहीं, लेकिन ये अलग इंसिडेंट, लेकिन इतना है कि उन्मुख लिंग है, जो दारुवन इंसिडेंट से मैंने बताया। और ये फिर लिंग है क्योंकि भगवान शिव का अवतार भी बताया गया, वहाँ से अभी मैंने दिखाया, कोइंसिडेंटली मिल भी गया था। अभी को बताइएगा ये कहाँ से रखें, 12वीं लिंग ज्योतिर्मय द्वारा स्थापित रामेश्वर, लेकिन मुझे तो फिर कहीं मिला भी नहीं। मैं जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं महाभारत में आता हूँ, नहीं रामायण में आता हूँ, तो आनंद रामायण है, आनंद रामायण का सारकांड से देखिए इसका टॉपिक आप देखिए, सारकांड से आप देख सकते हैं। जैसे प्रथम वर्ग में क्या क्या डिस्कशंस हो रहे हैं। प्रथम वर्ग में डिस्कशन हो रहा है कि रावण का ब्रह्मा से मरण का हेतु पूछना, ब्रह्मा का रावण के मरण का भविष्य बताना। तो ये तो टॉपिक मतलब जितना भी टॉपिक है ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, कहीं मेंशन ही नहीं है। पृथ्वी का दुखित हो, देवताओं के पास विष्णु भगवान स्तुति करना, राम लक्ष्मण का जन्म उड़िए, फिर महामुनि विश्वामित्र, फिर दशरथ की सभा में जाकर यज्ञ रक्षा राम लक्ष्मण को मांगना, विश्वामित्र दोनों बालकों को शास्त्रार्थ की शिक्षा देना, श्री राम के हाथों ताड़का वध होना, ये ऐसे ऐसे हैं। यहाँ पे तो अभी देखिए ये सब पढ़िए, ये सब समरी है। राम के हाथों से धनुष टूटना, फिर उर्मिला मांडवा, परशुराम, ये कहीं भी नहीं, चतुर्स्कंद, दिवाली के पूर्ण अवसर पर, ये शॉर्ट समरीज बताया जा रहा है आज्ञा अनुसार। देखिए वृंदा का वृत्तांत, इसमें भी पाखंड फैलाया था, इसमें भी सेम है, अंतर्धान हो गए थे विष्णु भगवान, इसमें भी क्लियर हो जाता है कि हाँ ये गलत आक्षेप का भी खंडन, धर्मदत्त ये है मिल नहीं रहा है अपने, क्योंकि सेम टॉपिक दिख जाएगा। तो फिर टॉपिक यहाँ पे रहना चाहिए कि 12 ज्योतिर्लिंग कैसे बने, इस टाइप का टॉपिक रहना चाहिए। तदनुसार कई का ये देखिए ये वाला कहीं भी नहीं है। राम लक्ष्मण सीता का वनगम प्रयोग व चित्रकूट, ये कहीं भी नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट ऐसा तो होना चाहिए था कि भारत का ननिहाल से आकर पिता का गृह करने के बाद चित्रकूट जाना और राम के अनुरोध से आपके चरण पादुका लेकर आया था, इसे एक्चुअली कहीं दिख नहीं रहा मुझे। देखिए मैं यहाँ डिटेलिंग करके बता दे रहा, सौरकांड में कहीं भी नहीं है। सूर्पनखा, ये देखिए तो कुछ और ही इंसिडेंट चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए फिर अष्टम सुग्रीव की मित्रता, बाली सुग्रीव का यहाँ पूरा कहानी आता है। फिर नवम स्कंद मार्ग में नाग माता में साक्षात्कार हनुमान जी से, ये सब आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वो लिखा रहना चाहिए 12 ज्योतिर्लिंग
बने, ऐसे से इससे रिलेटेड आसपास कुछ तो लिखा रहना चाहिए। सीता का रावण को मारने के लिए उद्यत होना, मंदोदरी का रोना, अच्छा बातों से हार कर, सॉरी, फिर त्रिटजा, सीता को आश्वासन, हनुमान समुद्र आदि का उत्पादन। यहाँ पे मुझे अभी भी कहीं नहीं लगे, इसने पाखंड कहीं से 2 जगह से या तो फैलाया है, ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं है। देखिए फिर दशम मधुवन, फिर देखिए राम लंका, उधर लंका पराक्रम देखकर ये, फिर देखिए राम विभीषण, ये देखिए फिर यहाँ पे राम विभीषण, राम कुपित होकर समुद्र पर आग्नेय बाण चलाने के उद्यत होना, समुद्र पर सेतु बंद के लिए उपाय बताना, राम का समुद्र पर शिवलिंग स्थापित करना और हनुमान को शिवलिंग लाने के लिए काशी भेजना। हनुमान ने एक प्राचीन इतिहास बताना, विंध्य पर्वत की देवी मनुष्य गौराहट, ये राम द्वारा हनुमान का गर्वहरण, ऐसे ऐसे सब टॉपिक है। यहाँ पे एक बार मैं देखता हूँ 10वां में चेक करता हूँ, राम रावण का युद्ध है, वानरी सेना पर लगे, हालांकि मिलेगा नहीं लेकिन फिर भी चेक कर लेता हूँ। रावण पर शक्ति बिना हनुमान, ये ताड़क पर, मुझे दिख नहीं रहा एकदम, टोटली नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। ये राम, अगर आपको, आप खुद देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, खुद एक बार देखिएगा एक बार। द्वादश, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग कैसे बने ये लिखा रहना चाहिए, कुछ तो इसी इंसिडेंट से तो लिखा रहना चाहिए ना। एक हमको मिला लेकिन एक बार चेक करते हैं। वो राम के यहाँ अगस्त ऋषि का आना, ये तो कुछ और, ये पूरा अलग ही है। देखिए यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। देखिए यात्रा कांड में एक बार देखना पड़ेगा, यात्रा कांड के बार पहला देखता हूँ, ठीक है, हालांकि यहाँ पे भी नहीं लग रहा मुझे मिलेगा, टॉपिक ही अलग है। देखते हैं 161 यात्रा कांड, सर्ग फर्स्ट। ये तो पार्वती जी बोल रही है, नहीं, ये तो पूरा अलग ही है ना, ये पूरा अलग ही है। टोटली अलग है पूरा। तो अब मैं दूसरा, जैसे मैं चेक करने का थोड़ा कोशिश करता हूँ कि जैसे सारकांड का कितना था, 10वां है ना, चलिए 10वां में पॉसिबिलिटी लगा हमको, लेकिन देखिए ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। अब मैं ढूंढता रह जाऊँ लेकिन मिलेगा नहीं, झूठा आदमी है, झूठा आदमी है, सबसे बड़ा पाखंडी झूठा आदमी है। लेकिन इतना है कि ये दारुवन से रिलेटेड है। देखिए तो पूरा अलग ही है, वानर कैसे आ रहे हैं, ये तो कलर भी अलग है इतना, देखो मुझे को नमस्कार करके निवेदन, मैंने राम हनुमान के 2 उत्तम लिंग दिए हैं कपित। तो यहाँ पे तो ये वाला हो रहा है ना, देखिए नवग्रहों के लिए नल के हुए सादर, ये फिर शिवलिंग स्थापित करूँगा, ऐसा निश्चय राम ने मारुति से कहा। बहुत पाखंड कला दिया इसमें। कहाँ से पढ़ रहा अभी भी मुझे नहीं समझ रहा, पेज नंबर कुछ ऐसा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका पेज नंबर ऐसा है। इतना तो है कि अगर मिल भी गया ना तो वो उन्मुख लिंग है, मैंने आपको बता दिया था। ये लैंग्वेज भी अलग है ना, उसमें तो लैंग्वेज भी पूरा अलग है।
आप मुझे बताइएगा, बाकी इसमें झूठ तो 100% कुछ तो झोलमाल किया ही है इसने, ऐसा कहीं भी नहीं मिल रहा मुझे। इसने क्या किया ना कि दारूवन इंसिडेंट इन दोनों को मिला के दिया है, ये ऐसा कहीं भी नहीं मिल रहा मुझे। देखिए अगस्त्य मुनि आ गया, अगस्त्य मुनि कैसे आ गया? अगस्त्य मुनि का तो नामो निशान नहीं था। दंडक वन में जाकर मेरा वचन स्मरण कर रहा, हे अगस्त्य, तब शीघ्र आकाश मार्ग से मेरे 2 लिंग प्राप्त, उस समय मेरे 2 लिंग प्राप्त करके तब मारुति शीघ्र आकाश मार्ग में राम के मेरे 2 उस समय अभिमान हुआ। यहाँ देखिए अलग है, हनुमान जी ने लाया, हनुमान जी का तो मेंशन भी नहीं था इसने किया है। मैं बहुत चेरी पिकिंग किया, मैं इसमें वो वीडियो पॉसिबल हो तो लाऊंगा। लेकिन ये उन्मुख लिंग के बारे में बात हो रहा है, दारूवन को इससे जोड़ दिया इसने। लेकिन इसने पाखंड तो फैलाया है, जबरदस्त पाखंड फैलाया है। हाँ ये देखिए यहाँ पे मेंशन है एक्चुअली, तो ये जो मेंशन है, अगर आप ध्यान से इस बात को देखेंगे, ये जो लिंक है ये उन्मुख लिंक है, ये दारूवन इंसिडेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, देखिए क्यों दारूवन इंसिडेंट से कनेक्टेड है, तो इसमें तो चेरी पिकिंग तो किया ही है। ठीक है,